अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ रूटीन शेयर करूँगी और साथ ही हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज ही मैं बना रही हूँ ये हमारी काऊ ने ना आज बच्ची दी है। पहले तो मुझे मुबारकबाद दें और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और ये दूसरे दिन का मिल्क है तो इसको हम बनाएंगे, इसकी बर्फ़ी सी बनाएंगे। लेकिन मैं इसको सेट नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी है, क्वांटिटी थोड़ी थी। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होना तो फिर मैं इसको सेट कर लेती होती बर्तन में, किसी में भी डाल के ना ट्रे में, मिठाई की तरह, बर्फ़ी की तरह शेप दे लेती हूँ। लेकिन ये थोड़ी सी थी तो मैंने ऐसे ही रहने दिया और ये ऐसे ही बहुत जल्दी ख़त्म कर दी। बच्चों ने बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। हमारे बच्चे आजकल इस तरह की चीज़ें खाते नहीं हैं, लेकिन ये इतनी हेल्दी होती हैं और बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। इसको मैंने कैसे बनाया था, मैंने दूध को गर्म रख दिया था, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था ताकि, क्योंकि ये बहुत ठीक जल्दी से होना शुरू हो जाती है और बर्तन के साथ ना चिपकना शुरू हो जाता है दूध, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी। और जब पानी सारा ड्राई हो गया तो फिर इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी के डाल के तो इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। तो बहुत मज़ेदार ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। इसका टेस्ट आप किसी भी अच्छी मिठाई वाली दुकान से जो बर्फ़ी होती है उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कभी आपके पास ये मिल्क हो ना इस तरह से आए तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप इसको मिठाई की शेप में, बर्फ़ी की शेप में सेट कर देंगे ना और बच्चों को देंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये किस चीज़ से बनाई है, इससे बनाई है, और वो यही समझेंगे कि आपने बाज़ार से मंगवाई है और बहुत मज़े से शौक़ से खाएँगे। तो दूसरा मैंने चने इसमें बनाए थे। चने में बॉईल कर लेती होती हूँ और साथ में उसको फिर ना दूसरी साइड पे उसका तड़का भुनाई करने के बाद उसमें फिर ऐड कर देती हूँ। तो वो भी रेसिपी साथ साथ आप देखिएगा। और तो चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास अमानत होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अच्छे तरीके से इन बच्चों की तरबियत करें और अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं। अच्छी तरबियत सिर्फ ख़ानदान में मशहूर होने के लिए नहीं की जाती ताकि आप ख़ानदान में मशहूर हो जाएं कि इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की है। नहीं, बल्कि एक अच्छे और ज़िम्मेदार वालिदैन होने की निशानी होती है मुआशरे का, ताकि हम अपने बच्चे को मुआशरे का बेहतरीन इंसान बना सकें। और अक्सर पेरेंट्स की ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली और इमोशनली डैमेजिंग होती हैं। इसमें मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं ना, वो है तनकीद करना, बच्चों को बिला वजह बार बार छोटी छोटी बातों पे तनकीद करते रहना, मजाक उड़ाना उनकी छोटी छोटी बातों पे, या गालियाँ देना, या फिर तंज करते रहना। ये सब चीज़ें जो है ना इमोशनली स्पॉइल करती हैं हमारे बच्चों को, जो बच्चे की पर्सनालिटी को मुतासर करती हैं। इन मिस्टेक्स के अलावा पेरेंट्स की कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनको मैं पॉइंट आउट करूँगी, जिनकी वजह से इनकी पर्सनालिटी डैमेज होती चली जाती है। सो इफ़ यू वांट टू अनलॉक योर चाइल्ड्स फुल पोटेंशियल, या अगर आप चाहते हैं कि अपनी बच्चे की शख्सियत को तबाह होने से बचाएं, चाहती हैं कि वह इनकी शख्सियत में निखार आता रहे, तो ये 3 पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। तो इन 3 मिस्टेक्स को आपने अवॉइड ज़रूर करना है। सबसे पहली जो हम गलती करते हैं कि हम बच्चों की गलतियां ही तलाश करते रहते हैं, या ये कह लें कि इनके गलतियों पे हमारा फोकस ज़्यादा होता है, इनकी सलाहियतों पे बहुत कम फोकस करते हैं। अगर आप एनालाइज़ करें तो अक्सर पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों की खामियों में इतना महव हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं उनमें, कि उनका जो एक थॉट पैटर्न होता है ना वो ऐसा बन जाता है कि बच्चे की शक्ल देखकर इन्हें सिर्फ इसकी शरारतें और इनकी बदतमीज़ियाँ याद आती हैं। वो हर वक्त यही देखना चाह रहे होते हैं कि ये बच्चा अब कर क्या रहा है, अब ये नेक्स्ट क्या शरारत करेगा। और इसी तरह बच्चा बड़ा होता रहता है, उसकी तनकीद का निशाना बनता रहता है। हम उसको नेगेटिव जो है ना उसकी शरारतों को देखते रहते हैं कि ये शरारतें करता है, ये इस तरह से गलत काम कर रहा है, और वक्त गुज़रता रहता है। और बाद में कभी जब ज़िंदगी में हमें पता चलता है ना कि इतना टाइम गुज़र गया, और फिर हम एनालाइज़ करते हैं कि हमने अपने बच्चों की जो खूबियाँ थी उनको तो देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं उनके बारे में। देखें, हर इंसान जो है ना वो खूबियों और ख़ामियों के साथ पैदा होता है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने खूबियाँ भी रखी होती हैं। अगर कुछ खामियाँ हैं तो खूबियाँ ज़रूर होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक इंसान में सिर्फ खामियाँ ही हैं उसमें कोई खूबी नहीं है, या एक इंसान में सारी खूबियाँ हैं और उसमें कोई खामी नहीं है। हम देखते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं कि अगर इसमें ये खामियां हैं, ये शरारतें करता है, ये बदतमीज़ियाँ करता है, तो इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ है।
ये वो पहली आदत है जो बच्चे की शख्सियत को तबाह कर देती है। यानी वालिदैन, कई वालिदैन इस तरह के होते हैं, वो तो बाकायदा बच्चे की गलतियों को गिनवा रहे होते हैं। तुमने ये भी किया, तुमने वो भी किया, तुम ऐसे करते हो, तुम फ़लाँ काम करते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम्हें समझ नहीं आती मैं क्या कह रही हूँ। वो इस तरह से रोज़ाना जब उनको बच्चों को इस तरह से कहते जाते हैं तो मनफी जो लेबल होता है ना उसके ऊपर लगाते चले जाते हैं। और फिर एक ऐसा वक़्त आता है कि बच्चे में जो सेल्फ़ इस्टीम होती है ना, उसकी जो खुद एतमादी होती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसको लगता है चूँकि शरारतें ही इसके सामने आती हैं आपके अल्फाज की शक्ल में, इसके सामने स्क्रीन पे ना सारा रिकॉर्ड एक चल रहा होता है कि मुझे ऐसे कहा जा रहा है, उसका माइंड जो है ना वो इन्हीं चीज़ों को फिर फोकस करता है। जैसे कि हम पहले भी इस सेंटेंस को रिपीट कर चुके हैं, बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड। यानी कि जो आप कहते जाते हैं ना वही फिर वो करता जाता है। उस बच्चे को पता ही नहीं होता, वो भूल जाता है कि इसके अंदर शर के साथ साथ खैर का पहलू भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। तो वो अपनी सलाहियतों को फिर याद ही नहीं रखता, वो भूल जाता है। चूँकि रोज़ाना जिस चीज़ की रेपिटेशन होती है उसके सामने वो उसी को जो है ना फोकस करता है और अपने आप को एक मनफी शख्स समझने लग जाता है। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल में कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं कि जो पढ़ते नहीं हैं, उनकी ज़रा तो जो पढ़ने की तरफ नहीं आती होती और वो कहते हैं हम तो आते ही पिट रहे हैं, हमें कोई असर नहीं होता, हमें मार पड़े या कोई कुछ भी कहें हमें कोई असर नहीं होता, हम पढ़ने नहीं आते। वो क्यों इस तरह से करते हैं? क्योंकि टीचर्स की तरफ से, वालिदैन की तरफ से उन्होंने यही सुना होता है कि वो बदतमीज़ हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने मान लिया होता है कि हम तो हैं ही तकरीबकारी के लिए बने हैं, हमारा काम ही सिर्फ शरारतें करना है। और ये काम आप ना कीजिए कि रोज़ाना इनकी गलतियों को दोहराएं। अगर गलती नज़र भी आए ना, देखिए मैं ये नहीं कहती कि गलती देखकर आंखें बंद कर लीजिए, नो आई डोंट सीन लाइक दिस। गलती देखें लेकिन उसको गिनवाएं मत। गलती देखकर, गलती को गिनवाए बिना ही आप उसको सुधारें। ये एक आर्ट है और ये आर्ट आप में ज़रूर होना चाहिए। देखें जब बच्चे इतनी शरारतें करते हैं, इतनी बदतमीज़ियाँ करते हैं तो यकीनन उनका दिमाग बहुत जो है ना ब्रेन उनका शार्प चल रहा होता है। फिर आप उसमें वो पॉजिटिव चीज़ ढूंढें जो वो उसमें है। कोई भी एक अच्छी आदत कुछ भी उसमें ज़रूर होता है, आप उसको इन्हेंस करने की कोशिश करें, उसकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाएं। बेटा आप ये काम बहुत अच्छा करते हो, उसको अप्रिशिएट करें, उसको उसमें उसकी तवज्जो दिलाएं और उसमें उसको हेल्प करें कि वो उस तरफ काम करे, बजाय इसकी वो शरारतों पे या बदतमीज़ियों की तरफ करे। उसको वो जो पॉजिटिव चीज़ है उसमें उसकी तरफ उसका ध्यान दिलाएं और उसमें उसकी उस स्किल को पॉलिश करें। और लीडरशिप में ये एक क्वालिटी होती है, आप जो है एज अ फैमिली में लीड ही कर रहे होते हैं ना आप फैमिली को, तो लीडरशिप में एक क्वालिटी होती है कि लीडर जब अपनी टीम में कोई फॉल्ट देखता है ना तो वो जाके बताता नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट है। वो कहता है, सोचता है अपने आप कि मैं ऐसा क्या सिस्टम डेवलप करूं कि ये जो ऑटोमेटिकली ये जो मामला है ना सॉल्व हो जाए, ये जो एटीट्यूड ख़राब हो रहा है ना एम्प्लॉइज़ का, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। वो पूरे सिस्टम को बिल्ड करता है। वो ख़ास पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जाके नहीं कहता कि तुम जो कर रहे हो ना कल से सुधर जाना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करता। एक अच्छा लीडर कभी ऐसा नहीं करता, वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर बच्चे के अंदर कोई मसला आ रहा है तो जाके उसको बताना नहीं कि तुम ऐसे करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज एक बच्चा देर से उठता है, आप उसको ये जाके नहीं कहेंगे कि तुम जो है ना देर से उठते हो, सुबह कल को तुम्हें मैं देख लूँ कैसे तुम इतनी देर से उठते हो। नो, डोंट टेल हिम। आप एनालाइज़ करें कि हमारे घर के सिस्टम में कहाँ ये फॉल्ट आ रहा है कि इसे इम्प्रूव करके सुबह उठने की रूटीन को सही किया जा सकता है, इस बच्चे की टाइम को बेहतर बना सकते हैं। इस सिस्टम पे काम कीजिए। इस बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि इसकी आदत जो है ना वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अगर अपने बच्चों की बात करूं तो मेरे बच्चों को मेरे बगैर सोने की आदत नहीं है। जब तक मैं उनके साथ थोड़ा टाइम रात को स्पेंड नहीं करती ना, उनसे बातें नहीं करती, उनसे उनकी रूटीन नहीं पूछती, तब तक वो कभी नहीं सोते। और अगर वो किसी दिन लेट हो जाए, ऐसे मुझे उनके साथ लेट में या बातें करने में या उनके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ना मिले, लेट हो जाऊँ, तो वो बहुत लेट सोते हैं और फिर सुबह आए करेंगे कि हमने आज नहीं जाना, हमारी नींद पूरी नहीं हुई। तो फिर मैं कभी इस बच्चों को नहीं डांटती क्योंकि मुझे पता होता है फॉल्ट कहाँ है, मेरे अपने एंड पे।
तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एज यूजुअल यानी कि रोज़ उनके साथ ना टाइमली अपने सारे काम छोड़ के, जो भी रहते हों काम तो मेरे 11 बजे तक 12 बजे तक ख़त्म ही नहीं होते, तो क्या मैं उनको ऐसे छोड़ दूँ? नहीं, मैं टाइमली जो है ना अपने सारे काम छोड़ के उनके साथ लेटती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनकी रूटीन पूछती हूँ, फिर मैं उनको कहती हूँ अब ये दुआएँ पढ़ें और सो जाएं, और वो टाइमली सो जाते हैं। तो इस तरह से आप उस सिस्टम पे काम करें, देखें कि क्या वजह है, जो भी प्रॉब्लम बच्चे के साथ आ रही है, कहाँ पे मसला आ रहा है, उस मसले को सॉर्ट आउट करें और उसको सॉल्व करें। और दूसरी गलती जिसको आपने अवॉइड करना है वो है कंपेयर करना। अपने बच्चों को कंपेयर करना छोड़ दें। जैसे हम अक्सर कहते हैं, हम खुद ही अपने बच्चों को अपने बच्चों के साथ ही कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कभी कभार, और कभी अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मेरा ये बेटा बहुत अच्छा है, मेरी फ़लाँ बेटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और ये वाला बेटा जो है ना अच्छा नहीं है, ये ऐसे तंग करता है मुझे। ये कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन बच्चों की पर्सनैलिटी को स्पॉइल करता है। होता क्या है, बाज़ लोग अपने ही बच्चों में कंपैरिजन करते हैं और बाज़ लोग दूसरों के बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं कि ये पड़ोसी का बच्चा है ना बहुत अच्छा है, मेरी फ़लाँ बहन का बच्चा है बहुत अच्छा है, और मेरा बच्चा पता नहीं क्यों ऐसे नहीं है। कंपैरिजन से सबसे ज़्यादा मामला ख़राब जो होता है ना, सबसे बुरा वो ये होता है कि आप अपने बच्चे की खसूसियत को फोकस करने के बजाय आप दूसरे के बच्चे की सलाहियत पे जहन लगाए बैठे हैं। आपको सिर्फ आप दूसरे बच्चे की सलाहियत को फोकस कर रहे हैं, अपने बच्चे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको मुस्तकिल दूसरे बच्चे की सलाहियत नज़र आती है क्योंकि आपका फोकस ही उस तरफ है। तो आप अपने बच्चे की सलाहियतों को देखने से कासिर होते हैं, आपको सिर्फ उसकी बुराइयां ही नज़र आती हैं। तो होता क्या है, ज़रूरी नहीं है जो खसूसियत दूसरे के बच्चे में है वही खसूसियत आपके बच्चे में है, वही सलाहियत आपके बच्चे में हो। आप वही सलाहियत अपने बच्चे में ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करें कि मेरे बच्चे में कौन सी खूबी है और उसको एम्फसाइज़ करें, उसको निखारें। हमेशा जब भी अपने बच्चे का तज्ज़िया करना है, उसको एनालाइज़ करना है, वो क्या है, वो सही है या गलत है, उसके अंदर क्या मसाइल हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि बाकी दूसरे बच्चे क्या करते हैं। आप ये समझ लें कि आपका बच्चा दुनिया का वाहिद बच्चा है। अब देखिए कि मैंने इसी के बारे में सोचना है, इसी को सुधारना है, इसी को देखना है कि इसमें क्या खूबी है, क्या खामी है, जो खामी है मैं उसको कैसे दूर कर सकती हूँ, जो खूबी है मैं उसको कैसे इन्हेंस कर सकती हूँ, उसको कैसे पॉलिश कर सकती हूँ। वो 2 बच्चे इधर क्या कर रहे हैं या वो 4 बच्चे किसी के क्या कर रहे हैं, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने अपने बच्चे के अंदर सुधार लाना है, उसकी सलाहियतों पे तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करें। ज़रूरी नहीं है जो सलाहियत उनमें है वही सलाहियत आपके बच्चे में हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन सलाहियत आपके बच्चे में हो, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज किए बैठे हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बच्चा जितनी ज़्यादा शरारतें करता है, जितना ज़्यादा ज़िद्दी होता है, जितना ज़्यादा तंग करता है, वो उतना ही इंटेलिजेंट, उसमें उतनी ही ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसकी शरारतों को, उसकी ज़िद को, उसकी नेगेटिव चीज़ों पे फोकस किए बैठे होते हैं। उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं हम उसको रियलाइज़ ही नहीं करते। फ़र्ज़ करें किसी वक्त वो बच्चा किसी ऐसी चीज़ की ज़िद कर रहा है जो आप नहीं देना चाहते, तो आप उस वक्त उसको दे दें। आप खुद उसके ज़्यादा ज़िद लगा के बैठ जाते हैं कि हाँ तुमने अब ये ज़िद की है तो मैंने भी तुम्हें ये नई चीज़ नहीं देनी। नहीं, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है। जब वो आज की ही अगर एग्ज़ाम्पल लेना तो मैं यानी कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, सिर्फ इस वजह से कि मेरा बेटा ज़िद करके बैठ गया था कि मम्मा मुझे मोबाइल दें अभी, और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो मैंने ज़िद नहीं लगाई कि ठीक है मैंने नहीं देना, मैंने कहा चलिए ठीक है आज नहीं होती वीडियो ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने उसकी ज़िद को ख़त्म कर दिया, मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा ठीक है ये लो बेटा ले लें आप। थोड़ी देर बाद जाके मैंने कहा बेटा आपने ये चीज़ देखी, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ ना, तो फिर आप क्यों इतनी ज़िद करते हो। अब देखो ना मामा ने कितना इंपॉर्टेंट काम करना था, ये आज मैंने वीडियो बनानी थी नहीं बना पाई, चलो नहीं बना पाई, लेकिन आपको भी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। और वो समझ गया, उसने आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे बाद मुझे वापस कर दिया। तो ये होता है जब बच्चा ज़िद करता है, ऊपर से आप ज़िद करना शुरू कर देते हैं ना,
कि मैंने भी ये काम नहीं करना, अगर तुम ये कह रहे हो, तो फिर बच्चा और ज़िद्दी हो जाता है, उसकी ज़िद और पुख्ता हो जाती है। इसलिए बच्चों की पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें। अच्छा जी, तीसरा काम ये करना है आपने कि आपने अपने बच्चे को दूसरों की ऐनक से नहीं देखना। कई लोग आएंगे आपके पास अपना ओपिनियन लेकर, आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा है। आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे तो टीचर्स के ओपिनियन आना शुरू हो जाएंगे। डिफरेंट टीचर्स के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर होंगे, सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे। आपका बच्चा तो ये करता है, आपका बच्चा ये करता है। ख़ानदान में आप जाते हैं कहीं पे भी, किसी गैदरिंग में, वहाँ से आपको ओपिनियन आना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है। जो भी ओपिनियन आए, मैं ये नहीं कह रही कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें ये कह दें कि नो डोंट से एनीथिंग अबाउट माई चाइल्ड। नहीं, ये नहीं कीजिए। आप जो भी उन्होंने कहा है वो सुने, लेकिन कुछ भी सोचे समझे बिना उसी वक्त वहीं पे अदालत ना लगा के बैठ जाएंगे। हाँ बेटा, हाँ बताओ ना, ये तुमने क्या किया, तुम्हारी टीचर ऐसे कह रही है, तुम्हारी दादी ऐसे कह रही है, तुम्हारी फुफ्फो ऐसे कह रही है, तुम्हारी खाला ऐसे कह रही है। नहीं, उसी वक्त उस पर ओवर रिएक्ट मत करें। कहने का मकसद मेरा ये है कि इस बात को खुद से, अपने हवाले से खुद से तज्जिया करें उसका, कि आया जो मेरे बच्चे के बारे में कहा है वो वाकई सच है। लेट मी कन्फर्म माई सेल्फ। खुद से कन्फर्म करें, उनसे बात सुने, जिसने भी शिकायत की है उसकी बात सुनकर आप उन्हें जवाब दें, ठीक है मैं देखती हूँ। तो उसके बाद आप खुद कंफर्म करें, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, कितने में टाइम आपको लग जाए। लेट मी असेस माई सेल्फ। फिर आप न्यूट्रल होकर असेस कीजिए कि वाकई में ये बात ठीक है या नहीं। ये नहीं कि फूफो ने, खाला ने, किसी ने बोला तो आपने कहा हाँ हाँ आप सही कह रही हैं, देखना कल से मैं इसकी पटाई लगाऊंगी, फिर ये सुधरेगा। दूसरों की ऐनक से, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना छोड़ दें। जो जज्बात, जो एहसासात आप अपने बच्चों के लिए रखते हैं, आप जितना बच्चों को जानते हैं, जिन एहसासात, जज्बात के साथ आप अटैच हैं अपने बच्चों के साथ, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। लिहाजा उनका ओपिनियन भी सेकेंडरी होना चाहिए। उनका ओपिनियन सुने और कहें ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, हम देखेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है ना वो आपका ही होना चाहिए। इन 3 बैड हैबिट्स को आपने ज़रूर अवॉइड करना है अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे की शख्सियत, तो आपके बच्चे की शख्सियत निखर कर सामने आए और उनका जो है ना एबिलिटीज़ हैं वो निखरें, वो अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करें लाइफ में। और तो आप इन चीज़ों को ज़रूर एक्नॉलेज कीजिएगा। अगर आप अपने बच्चे की शख्सियत को तबाह होने से बचाना चाहती हैं, उसकी पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से, उसमें जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश करके उनको अनलॉक करना चाहती हैं, तो आपने इन 3 चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करना है जिनका हमने जिक्र किया है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में कर रहे होते हैं, जैसे इमोशनल स्पॉइलिंग होती है और या मटेरियल स्पॉइलिंग होती है, लैक ऑफ बाउंड्रीज़ हैं। जैसे मटेरियल स्पॉइलिंग वो होती है जिसमें हम बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेके जाते हैं, क्लॉथिंग अच्छी अच्छी बच्चों को लेके देते हैं, हर चीज़ उनको जो वो मुंह से निकालते हैं ना हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हम समझते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली, हम बचपन में, या हम नहीं, हमारी ख्वाहिश थी, हम नहीं पूरी कर सके, हम वो बच्चों को हर चीज़ दें, जो वो जिस चीज़ पे हाथ रख दें हम उनको लेके दें। लेकिन ये बच्चों को आदतें ख़राब कर देती हैं और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कभी आप बच्चों की माने, कभी उन्हें अपनी मनवाएं उनसे, और बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खर्च करें बच्चों पे, उनको बताएं कि आपने जितना ज़्यादा आपने खर्च करना उसका हिसाब भी देना है। इसलिए आप दूसरों की भी मदद करें। ज़रूरी नहीं है जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं वो सारे आप खुद ही यूटिलाइज़ करें। अपने आसपास लोगों को देखें, ज़रूरतमंद लोगों को देखें, उनको दें। इससे बच्चों में बहुत अच्छी हैबिट्स जो है ना वो डेवलप होती हैं और सेक्रीफाइस करने का जज्बा भी पैदा होता है बच्चों में। कुछ ओवर प्रोटेक्शन हो जाती है जिसमें पेरेंट्स बच्चों को छोटे मोटे काम भी नहीं करने देते, खुद ही उनके सारे काम कर रहे होते हैं। इस तरह से उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता कि हम कोई भी काम खुद से विदाउट एनी सपोर्ट कर सकते हैं, और फिर वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे करते हैं कि अपने बच्चे की किसी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही इन गलतियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं।
अल्टीमेटली ये गलतियाँ इन बच्चों के अंदर पुख्ता होती चली जाती हैं और फिर ये जो होती है ना डैमेजिंग पर्सनालिटी की तरफ चले जाते हैं हमारे बच्चे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियोस। सो गुड पेरेंटिंग के लिए इन पॉइंट्स को एक्नॉलेज करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए वीडियो बनाने में आसानी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा प्यार रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।